GS चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम खुरमपुरा खानेवाल में विज़िट कर रहे हैं उन तमाम बच्चों के घरों में जिन्होंने FSC में इस साल बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। और इस वक्त हमारे साथ हुरब कमर मौजूद हैं। इन्होंने इस साल FSC के इम्तहान में 999 मार्क्स हासिल किए हैं और हमारी पूरी टीम इनको मुबारकबाद देने के लिए आई हुई है। तो हुरब से हम पूछेंगे कि उन्होंने इतने मार्क्स हासिल किए हैं तो उनकी फीलिंग्स आज क्या हैं। जी हुरब। मसीह में आप सबको सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सबसे पहले खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो हमें हर मौके पर सरफराज करता है। फिर मैं अपने माँ बाप का, अपनी पूरी फैमिली का शुक्र अदा करती हूँ और अपने टीचर्स का जिन्होंने इतनी मेहनत की और आज इतने अच्छे नंबर मैंने लिए हैं। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो हुरब आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए थे? 1048। बहुत अच्छे मार्क्स हुरब ने लिए हैं। और इसके अलावा स्टडी के अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं? क्या आप सारा वक्त पढ़ती रहती हैं? नहीं, मैं स्केचिंग और आर्ट मेरी हॉबीज़ हैं। जी नाजरीन, हुरब ने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और FSC में। और आगे फर्दर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? मैंने स्पेस साइंसेज और BBIT में अप्लाई किया है। आगे खुदा की मर्ज़ी हुई तो इनमें से किसी एक में अब आगे कैरी करूँगा मैं। चले जी, हमारी बेस्ट विशेज़ हुरब के साथ हैं। तो एक दफ़ा फिर पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मर्द आलसा मौजूद है और हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं अपने चैनल की तरफ से और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कौन सा लाहे अमल तैयार किया अपने बच्चों के लिए कि वो हर क्लास में इतने अच्छे मार्क्स लेते हैं, ताकि दूसरे पेरेंट्स भी उस पर अमल करें और अपने बच्चों के लिए अच्छे मार्क्स हासिल कर सकें। जी भाई। मेरी तरफ से तमाम नाजरीन को बहुत सलाम। मैं खुदा यसु मसीह का नहाय शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। सबसे बढ़कर औलाद जैसी नेमत के लिए उसका शुक्र करता हूँ और बेटियों के लिए खुदा का शुक्र करता हूँ। बस ये खुदा का ही फजल है कि उसने बच्चों में पढ़ने की लगन पैदा कर दी है। जो ट्रायंगल है कि टीचर, पेरेंट्स और स्टूडेंट, बच्चों के हवाले से वो इन बच्चों में अच्छा डेवलप हो चुका ट्रायंगल और इंस्टीट्यूशंस भी अच्छे मिल गए और पढ़ने में बच्चों का शौक़ भी था। हमने जो कोशिश हो सकी वो भरपूर की, तो भी फजल खुदा यसु मसीह का ही है कि उसने ऐसा मुमकिन किया। पूरब के हवाले से मैं बात करूँगा कि पूरब जो है, एक तो बड़ी बहनों ने इसके लिए एक रास्ता दिखाया कि उन्होंने अपने एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स गेन किए, तो इसने भी उनको फॉलो करते हुए उनसे आगे साल ब साल जैसे ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो उसने बेहतर नंबर उनसे गेन कर लिए। लेकिन वो अपने दौर के लिहाज से बेस्ट रही हैं और ये आज के दौर में इसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। और बच्चों में जो एक सबसे अहम बात है कि ये दुआ और रोज़े को बड़ी अहमियत देती है। गौरव के लिए तो ख़ास तौर पर कि इसने जो बहुत सा वक्त जो है, यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, इन तमाम महीनों में अक्सर जब पूछा जाता था तो पता चलता था कि हुरब का आज रोज़ा है। और बड़ा हमें अजीब भी लगता कि ये सुबह 7 बजे से पहले घर से निकल जाते हैं और शाम को 7 बजे वापस आते हैं, पढ़ना भी है और रोज़े के साथ भी रहना। तो लेकिन खुदा ने दोनों तरह से बड़ी हिम्मत दी कि टेस्ट भी का रिज़ल्ट भी अच्छा आता रहा जो कि एकेडमीज़ में या कॉलेज के होते हैं, और खुदा के साथ भी ये मतवातर जो हैं वो अपने ईमान में मजबूत हैं। और हर रोज़ इनके लिए यही एक लेसन दिया जाता है कि सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा को देना है और वही खुदा ही जो है, यीशु मसीह नासरी जो है, वो अपने दाएं हाथ से ही सरफराजी अता करता है। तो खुदा का नहायत शुक्र है। हम नहायत कमज़ोर
हैं, लेकिन उसका फजल हमारे साथ है। तो ये सारी खुदा उन बरकतें दे रहा है, और इन बच्चों के लिए खुदा उनके सामने मुल्तजी हूँ कि इन फ्यूचर ये कामयाब हों, और जो है मुल्क के लिए, कौम के लिए और हमारे लिए बरकत का बायस ठहरें, और अपने लिए शानदार मुस्तकबिल हासिल कर सकें। सो मैं आज के इस अच्छे मौके के तवसत से मैडम साहिदा का और नईम साहब का और इस चैनल का खुसूसन शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और हमारे ख्यालात को और बच्चों की तालीमी सरगर्मियों को के बारे में जानने की कोशिश की। सो नहाय शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया भाई, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। खुदा आपके बच्चों को और ज़्यादा सरफराजी अता करें। थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ हुरब कमर की मामा मौजूद हैं, वो भी बड़ी खुश हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे और उनके आज एहसासात और फीलिंग्स को हम जानेंगे कि इस खुशी के मौका पर वो अपने ख्यालात के इज़हार हमारे साथ करेंगी। तो जी प्रवीण बाजी। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब्दी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। पूरब के लिए हम सब बहुत खुश हैं। खुदावंद का शुक्र है कि उसने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, ये उसी का फ़ज़ल है। लेकिन इसके मैं बेस के हवाले से बात करूँगी। बड़ी बेटियाँ जो थीं वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन लेती थी जब हम गांव में रहते थे, लेकिन ये नर्सरी में हुई तो इसको इतना पढ़ने का हम समझते थे कि ये इतना नहीं पढ़ती, जैसे समझ नहीं आती, ये कुछ कमज़ोर है। तो मैं अक्सर इनके टीचर्स से भी बात करती, नईम भाई से भी बात की, तो कहते हैं कि बाजी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। तो लेकिन मैं बड़ा फ़ील करती थी कि ये कमज़ोर है। तो इसके लिए फ़ज़ल तो खुदावंद का है, लेकिन ये है कि मेहनत काफ़ी करनी पड़ती है पेरेंट्स को। तो मैंने इसके लिए काफ़ी कोशिश की। अब भी बच्चे कहते हैं मामा ने हुरब के लिए बहुत कोशिश की कि इसको ऐसे पढ़ाया ऐसे पढ़ाया। तो मैं इसके लिए हर तरह का मैंने जो तजर्बा है ना वो इस्तेमाल किया कि अपने तौर से भी घर में जो भी मुझे चीज़ होती कि कोई डिब्बा भी होता तो उससे भी जो चीज़ बन सकती थी वो बना लेती थी कि इसको सिखाना है। हर तरह की कोई गेम्स या जिस हवाले से भी ये सीख सके ना, मैंने इसको सिखाना है। कुछ देर मुझे इसके लिए काफ़ी वक्त सर्फ करना पड़ा, तो खुदावंद का शुक्र है। और अब भी जब कभी ये पढ़ाई में सुस्ती करती या किसी तरह की भी, तो मैं इसे बाइबल का हवाला देती थी कि मेहनती की रूह असुदा होती है। यही आयत इसे सिखाती थी कि जो सुस्ती है, काहली है, वो खुदा को पसंद नहीं है। तो इसलिए खूब मेहनत करनी और खूब पढ़ना है। और खुदा का शुक्र है कि मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अगर दुनियावी तालीम में थोड़ा सा अप डाउन आ भी जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी जो रूहानी तालीम है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो खुदा का शुक्र है, जैसे इसके पापा भी बता रहे थे, ये दुआ और रोज़ा जो है उसमें काफ़ी पाबंद है। और इस दफ़ा इसने रोज़े भी बड़े रखे। इस तो बल्कि हम कहते थे कोरोना आ गया है तो फिर भी वीक हो जाएगी या कुछ, लेकिन वो थोड़े रोज़े हमारी वजह से इसके छूटे हैं। तो खुदा का शुक्र है कि इस दफ़ा इसने 35 रोज़े रखे। तो बाकी रोज़े जो है वो समझ लें कि हमारे कहने पे छोड़े कि चलो कोरोना की वजह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो खुदा का शुक्र है, कहती है कि मुझे कुछ फ़ील नहीं होता। एकेडमी भी जाती थी, और इससे बड़ी बात यह है कि ये पूरा जो सारी फ्रेंड्स हैं इनका ग्रुप है 5-6 बच्चियों का, कहते थे कि हमने इकट्ठा इज्तिमाई रोज़ा हमने रखा हुआ है। तो पीछे एकेडमी में मैं इनके लिए भी खाना भेज देती थी कि जब रोज़े का टाइम हो तो उधर ही खोल लेना। तो खुदा का शुक्र है, उसी का फ़ज़ल है। और अदरवाइज़ मैं इस बात की शौक़ रखती थी कि ये दूसरी जो गैर निसाबी सरगर्मियाँ हैं उनमें भी हिस्सा लें। और तीनों बेटियों ने इंग्लिश ऐसे राइटिंग में हिस्सा भी लिया और पोजीशन भी ली, बल्कि इसने डिवीज़न में भी सेकंड पोजीशन ली और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे इंग्लिश ऐसे राइटिंग में फ़र्स्ट पोजीशन लेती रही है। और सबसे बड़ा खुदा का फ़ज़ल ये है कि ये एक बड़े स्कूल में पढ़ती थी, यहाँ ज़्यादा मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे थे, लेकिन फिर भी इनकी टीचर्स घर में फ़ोन करके हमें कहती थी कि इजाज़त दें कि बच्ची जो है ना वो प्रोग्राम में हिस्सा ले। तो ये खुदा का फ़ज़ल है, हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं है। खुदा ने हमें ये मौका बख्शा, औलाद जैसी नेमत दी कि हम इन पर मेहनत कर सकें। और शुक्रगुज़ार है, टीचर होते हुए हम दूसरों के बच्चों पे भी बड़ी मेहनत करते हैं। और हमारे जो हेड थे
वो मुझे उनकी बड़ी बात याद आती है। वो मुझे कहा करते थे कि परवीन, जिसने दूसरों के बच्चे नहीं ना पढ़ाए उसके अपने भी नहीं पढ़े। ये मैं हेडमास्टर सरजान शमीरा की बात कर रही हूँ, जो मेरे अंकल भी हैं, और उनकी ये नसीहत ताहयात मुझे याद रहेगी। और इंसान होते हुए शायद कभी सुस्ती भी आ जाए तो मैं उनकी बात को याद रखते हुए सुस्ती नहीं करती और अपनी जॉब को कोशिश करती हूँ कि किसी तरह की सुस्ती ना हो और गैर कौमों में खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल मिले और हमारे काम से पता चले कि हम मसीही हैं। यही नसीहत बच्चों को करते हैं और आगे खुदावंद का शुक्र है कि बच्चे गैर कौमों में सरफराज हो रहे हैं। तो बाकी पेरेंट्स के लिए भी यही है, हर पेरेंट्स कोशिश करते हैं, कभी सुस्ती भी हो जाती है, लेकिन बस दुआ ही हमारा एक मजबूत हथियार है जिससे हमारे बच्चे गैर कौमों में सरफराज हो रहे हैं। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया बाजी परवीन, आपके अच्छे ख्यालात सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पर आपने दूसरे पेरेंट्स के लिए जो एक अच्छी मतलब अपना तरीक़ेकार बताया है कि आपने किस तरह से बच्चों को इस स्टेज पर लेकर आए हैं। तो बच्चों ने खुदा को अहमियत दी, वालिदैन ने खुदा को अहमियत दी है, पहला दर्जा खुदा को दिया है, तो खुदा ने भी हर मैदान में बच्चों को, माँ बाप को पहले दर्जे पे रखा है। तो ये हम सब के लिए एक सीखने की बात है कि जब हम खुदा को अहमियत देते हैं तो खुदा हमें किसी मैदान में पीछे नहीं रहने देता। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ है, आपके ख़ानदान के लिए हम दुआ गो है। तो थैंक यू।